सबसे पहले अहम खबर यह है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के गोदोक और जजीरे क़िश्म को दीदार तनसीबात को निशाना बनाने का दावा किया है। सेंटकॉम का कहना है कि आबना होर्मुज़ और खलीजी ममालिक की तरफ दागे गए मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स को रोक दिया है। हमले में किसी अमरीकी अहलकार को नुकसान नहीं पहुंचा। बहरीन में 5th फ्लीट हेडक्वार्टर को नुकसान पहुंचाने का ईरानी दावा गलत है। ईरान ने 7 मिसाइल दागे, जिनमें से 6 रोक लिए गए। 7वां हदफ तक ना पहुंच सका। दूसरी तरफ कुवैत का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मिसाइल और ड्रोन हमले रोकने में मसरूफ है। बहरीन ने हमले के खतरे के पेश नज़र एयर रेड सायरन फाल कर दिया है। दूसरी जानिब ईरान के पासदारान इनकलाब ने कहा है कि अमेरिकी हमले के जवाब में खित्ते में मौजूद अमेरिकी फ़ज़ाई अड्डों को मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। 4 टैंकरों पर फायरिंग की जो बगैर इजाज़त आबनाए होर्मुज़ अबूर करने की कोशिश कर रहे थे। पासदारान इनकलाब ने कहा कि ईरानी मकामात पर अमेरिकी हमलों के जवाब में कुवैत और बहरीन में अमेरिकी अड्डों को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया कि अगर अमेरिका की कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो आबनाए होर्मुज़ से तेल और गैस की बरामदात की मुकम्मल बंदिश के नताइज का जिम्मेदार अमेरिका होगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने जंगबंदी के लिए डील पर इत्तफाक नहीं किया। ईरान ने इत्तफाक इसलिए नहीं किया क्योंकि वो ताकतवर और गयूर है। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि ईरान के पास बिलाखिर मुआहदे के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। ईरान वो इक़दाम करने पर मजबूर होगा जिनका उसने कभी तसव्वुर नहीं किया। ट्रंप ने कहा कि जंग के हल में वक्त लगता है, ये काम फौरी नहीं होते। ईरान के पास सिर्फ 21 से 22% मिसाइल बाकी हैं। ये भी कहा उनकी इंतजामिया को ईरान के मामले पर ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हो रही है। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होंगे। आबनाए होर्मुज़ से बहुत से ऑयल टैंकर गुजरे हैं, तादाद बताना नहीं चाहता। आबनाए होर्मुज़ बहरान हल होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। आबनाए होर्मुज़ की सूरत हाल मामूल पर आने के बाद तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने इंकशाफ किया है कि आयतुल्लाह ख़ामनाई पर हमले के वक्त वो उसी दफ्तर में मौजूद थे। एक इंटरव्यू में अब्बास अराग़ची ने कहा कि जिस वक्त आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहादत हुई मैं उसी दफ्तर में था। वो आयतुल्लाह ख़ामनाई के दफ्तर के मलबे से निकले थे। ईरानी सुप्रीम लीडर और अमेरिकी सदर की मुलाकात हकीकत पसंदादा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप हकीकी दुनिया में नहीं रह रहे। अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां लगा दी हैं। अमेरिकी महकमे खजाना के मुताबिक ईरान से मुतालिक नई पाबंदियों में मुतादिद अफराद, 12 कंपनियां और 6 LPG टैंकर शामिल हैं। पाबंदियों में शामिल 5 कंपनियां मार्शल जज़ायर, 4 मुत्तहिदा अरब अमारात और 1 चीन में मौजूद है और LPG के टैंकरों में 4 पानामा के परचम बरदार टैंकर शामिल हैं। आज से मुल्क में पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी गई। डीजल की कीमत 380 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर पर बरकरार है। पेट्रोल की कीमत 4 रुपये कमी के बाद 377 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर हो गई। मट्टी का तेल 8 रुपये 70 पैसे महंगा। मट्टी के तेल की नई कीमत 280 रुपये 70 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। ज़राए वज़ारत पेट्रोलियम के मुताबिक पेट्रोल पर लेवी में 24 रुपये 74 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया। पेट्रोल पर लेवी 91 रुपये 34 पैसे से बढ़ाकर 116 रुपये 8 पैसे कर दी गई। डीजल पर लेवी में 24 रुपये 34 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई। डीजल पर लेवी 68 रुपये 93 पैसे से कम करके 44 रुपये 59 पैसे फ़ी लीटर कर दी गई। मट्टी के तेल पर लेवी 20 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर पर बरकरार रखी गई है। आगे बढ़ें, आपको बताएं मुल्क भर में छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम का ऐलान कर दिया गया। 20 करोड़ या इससे कम सालाना टर्नओवर वाले दुकानदारों को कम से कम 25,000 रुपये अदा करना होंगे। टर्नओवर इससे ज़्यादा हुआ तो सिर्फ 1% फिक्स टैक्स लगेगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कि ये स्कीम छोटे दुकानदारों की मुशावरत से लाई जा रही है। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी ने कहा कि स्कीम में शमूलियत के नतीजे में दुकानदारों को POS से इस्तिस्ना मिल जाएगा। अगर दुकानदार का विद होल्डिंग टैक्स पहले कर चुका है तो वो एडजस्ट किया जाएगा।
इक्तिसादी राबता कमेटी ने मुख्तलिफ वफाकी वजारतों और सूबों के लिए मजमूई तौर पर 31 अरब रुपए से ज़्यादा की तकनीकी ग्रांट जारी करने की मंजूरी दे दी। तकनीकी ग्रांट में पायदार तरक्याती अहदाफ पूरे करने के लिए 7 अरब 2 करोड़ 63 लाख रुपए और हंगोल में नेवी का मनसूबा मुकम्मल करने के लिए 10 अरब 15 करोड़ रुपए की तकनीकी ग्रांट भी शामिल है। कराची और हैदराबाद अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेजेस के लिए 8 अरब 75 करोड़ 89 लाख रुपए, खैबर पख्तूनख्वा में SAP मंसूबों के लिए 2 अरब 84 करोड़ रुपए और गिलगित बल्तिस्तान के जारी अखराजात और तरजीही मंसूबों के लिए 4 अरब 37 करोड़ 70 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। वज़ारत ख़जाना की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत में इक्तिसादी राबता कमेटी ने इस्लामाबाद में पीस टॉक्स के दौरान सिक्योरिटी इंतजाम के लिए 69 करोड़ 29 लाख और इस्लामाबाद में इमाम बारगाह खतीजतुल कुबरा धमाके के मुतासरीन के लिए 24 करोड़ 10 लाख रुपए की तकनीकी ग्रांट की मंजूरी दी है। खबर आपको दें, मोहसिन नकवी की रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान और काज़ाकिस्तान के वज़ीर दाखिला से मुलाकात हुई है। बिश्केक में मोहसिन नकवी और रूसी वज़ीर दाखिला की मुलाकात में अहम मुआहिदों पर दस्तखत भी हुए हैं। पाकिस्तान और रूस का गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम और शहरियों की वतन वापसी के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और रूस के दरमियान इंसदाद मनशियात और नशा आवर अशिया की रोकथाम के लिए भी मुआहिदा हुआ है। मोहसिन नकवी और ताजिक वज़ीर दाखिला रमज़ान रहीमज़ादा की मुलाकात में अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के कैंप्स और मनशियात की पैदावार पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर दाखिला ने कहा कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के कैंप्स सिक्योरिटी खदशात हैं। तमाम वज़ीर दाखिला का कहना था कि अफगानिस्तान में 25 दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं। मोहसिन नकवी और उज़्बेक वज़ीर दाखिला की भी मुलाकात हुई। मुलाकात में कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान ताउन और मुश्तरका ट्रेनिंग पर तबादला ख्याल किया गया। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात के लिए जारी इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो चुका है। पोलिंग स्टेशन में अमला और पोलिंग का सामान आज रवाना किया जाएगा। 24 नशिस्तों पर इंतखाबात 7 जून को होंगे। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के लिए इंतखाबात के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मकामी पुलिस और GB स्काउट्स के अहलकार तैनात होंगे। 7 जून को मजमूई तौर पर 9,58,480 वोटर हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। मजमूई तौर पर 396 मर्द उम्मीदवार जबकि 8 ख़वातीन उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में उतरी हैं। पीपल्स पार्टी 23 उम्मीदवार, नून लीग के 22, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 15, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 11, JUIFA के 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। MWM 7, जमात इस्लामी और MQM के 6 उम्मीदवार इंतखाबी दौर में शामिल हैं जबकि 266 आज़ाद उम्मीदवार भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात के लिए स्टोर में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। इलेक्शन के सामान की मुंतकली के साथ अमले की तैनाती का अमल भी मुकम्मल हो गया। तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। जी, गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के लिए होने वाले इंतखाबात के हवाले से अब सिर्फ चंद घंटे बाकी रह गए हैं, जबकि अभी मुहिम का जो सिलसिला था वो गुज़िश्ता रात 12 बजे इख्तिताम पजीर हो चुका है। उसके साथ ही यहाँ पे ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से यहाँ पे जो तैयारियाँ हैं वो भी मुकम्मल कर ली गई हैं। अमला तैनाती के साथ साथ जो सामान की तरसील है उसको भी यकीनी बनाया गया है। डिप्टी कमिश्नर अस्तोर नेनुम अली ने जियो न्यूज़ समेत मीडिया से बात करते हुए कहा कि यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतहाई फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। 600 से 650 तक पंजाब पुलिस के साथ साथ दीगर जो सिक्योरिटी के एहलकार हैं उनको तैनात किया गया है। दूसरी तरफ बारिशों का सिलसिला भी गुज़िश्ता 2 रोज़ से जारी है। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात 2026 के लिए पोलिंग कल होगी। पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी सामान की तरसील और पोलिंग अमले की तैनाती मुकम्मल कर ली गई है। तफसीलात जानते हैं दियामिर से जियो न्यूज़ के रिपोर्टर मोहम्मद अली खान से। जी, जिला दियामर के चारों हलकों में इंतखाबी मुहिम रात 12 बजे ख़त्म हो चुकी है। अब 7 जून पोलिंग डे है। इसके हवाले से तमाम इकदाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। पोलिंग स्टाफ तैनात कर दिया गया है और पोलिंग के जो स्टेशनरी चाहिए या बैलेट पेपर हैं वो मुतलका वादियों की तरफ पोलिंग स्टेशन की तरफ रवाना कर दिए गए हैं। ज़िला दियामर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। हसास पोलिंग स्टेशन पे नफरी डबल तैनात की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक
इंतखाबात पुरअमन तरीके से इंशाअल्लाह करवाए जाएंगे। इसके लिए किसी भी बंदे को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि पूरे ज़िले में हमने कंट्रोल रूम कायम कर दिया है, सिक्योरिटी फोर्सेस गश्त कर रही हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद से पुरअमन इंतखाबात हमारी अवलीन तरजीह है। मोहम्मद अली खान, जियो न्यूज़, द्यामर। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात 27 जुलाई को करवाने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर के मुताबिक इंतखाबात रेंजर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस की निगरानी में होंगे। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने महाजरीन की 12 नशिस्तों से मुतालिक रेफरेंस की समात में हुकूमत, सियासी जमातों, मेंबरान असम्बली और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। मज़ीद समात कल होगी। गुज़श्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली ने कश्मीरी महाजरीन की 12 नशिस्तें बरकरार रखने की करारदाद मंजूर की थी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने रियासत जम्मू कश्मीर ने जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदन तंजीम करार दे दिया है। इस सिलसिले में रियासती महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के नामों से काम करने वाली किसी भी तंजीम को फर्स्ट शेड्यूल में शामिल कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर ने फैसले की मंजूरी दे दी है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर के मुताबिक तंजीम के खिलाफ अमनो सलामती को नुकसान पहुँचाने के माकूल शवाहिद मौजूद हैं। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ये तंजीम रियासत में इंतशार पैदा करने में मुलव्वस पाई गई। महकमा दाखिला के मुताबिक ये तंजीम आवाम को खौफजदा करने और मुआशरे में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने में मुलव्वस है। तंजीम पर नफरत को फ़रोग़ देने और रियासती अमन को मुतासिर करने के लिए इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर ने एक्शन कमेटी के तमाम मुतबादिल नाम भी नोटिफिकेशन में शामिल कर दिए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक कलअदम करार दी गई तंजीम के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत आज़ाद कश्मीर का कहना है कि रियासत में अमन, कानून की अमलदारी और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। किसी भी तंजीम को अवामी अमन, सलामती और रियासती नज़्म को खतरे में डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आज़ाद कश्मीर में कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की 9 जून को एहतजाज की कॉल पर आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने यहाँ आने वालों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि सयाह और मुसाफिर 5 ता 20 जून आज़ाद कश्मीर आने से गुरेज करें। सयाहत और दीगर मकासद के लिए आए अफराद आज शाम तक आज़ाद कश्मीर से निकल जाएँ। वफाकी तहकीकाती इदारे ने 4 सदा में कार्रवाई करते हुए अफगान शहरियों को पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड जारी करने वाले नादरा ऑफिस के 4 अहलकारों को गिरफ्तार कर लिया है। इसी वजह से मजीद बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबू बकर सिद्दीक से। अबू बकर, इस कार्रवाई से मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं? देखिए जी, FIA की जानिब से जो है चारसदा का इलाका है जहाँ पर एक अहम कार्रवाई की गई है और कार्रवाई के दौरान नादरा के 4 अहलकारों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। FIA की जानिब से बताया गया है कि गिरफ्तार मुलजमान में जो है असिस्टेंट डायरेक्टर जो कि ऑफिस इंचार्ज है वो है और इनके अलावा जो है 3 दीगर मुलजमान है जो कि मुलविस थे गैर कानूनी तौर पर जो है अफगान शहरियों को कौमी शनाख्ती कार्ड जो है वो जारी कर रहे थे। और FIA की जानिब से बताया जा रहा है कि इस छापे के दौरान अहम डॉक्यूमेंट्स जो है वो भी जो कि एविडेंस के तौर पर जो है उनसे बरामद किए गए हैं और साथ ही दीगर मवाद जो है वो भी बरामद किया गया है। FIA की जानिब से बताया जा रहा है कि मुलजमान के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज जो है वो कर लिया गया है और ये भी बताया जा रहा है कि गिरफ्तार मुलजिम वकार अहमद जो है वो दीगर जो मुकदमात है उसमें भी जो है उनसे तफ्तीश जारी है और केस में मुलविस दीगर जो सहूलतकार है जो कि पूरा नेटवर्क है दीगर जो इनके साथी है उनकी गिरफ्तारी के लिए भी जो है चारसदा और दीगर जो पेशावर समेत मुल्हिका अजला है वहाँ पर छापे जारी है। और FIA की जानिब से बताया जा रहा है कि कौमी शनाख्ती जो निज़ाम है। बहुत शुक्रिया अबू बकर सिद्दीक, इस हवाले से आगाह कर रहे थे। खेलों की दुनिया से खबर यह है कि जापान में जारी अंडर 18 एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त हो गई। रिवायती हरीफ भारत ने 3 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया। फातेह टीम ने हैट्रिक समेत 4 गोल स्कोर किए। इवेंट के पहले सेमीफाइनल में जापान ने मलेशिया को 1 के मुकाबले में 8 गोल से हराया। एशिया कप हॉकी का फाइनल आज भारत और जापान के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम तीसरी पोजीशन के मैच में मलेशिया के मद्दे मुकाबिल होगी।
जापान में जारी अंडर 18 हॉकी एशिया कप का दूसरा सेमीफाइनल पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला गया। खेल के 12वें मिनट में भारत को पेनल्टी स्ट्रोक मिला, जिस पर आशीष ने गोल करके बढ़तरी दिलाई। दूसरे क्वार्टर में पाकिस्तान के अदील ने खूबसूरत गोल करके मुकाबला बराबर किया। हाफ टाइम तक यही स्कोर था। तीसरे क्वार्टर में खेल में तेजी आई, भारत ने गोल करके फिर बढ़तरी ली, लेकिन जल्द ही पाकिस्तान ने ऊपर तले 2 गोल करके 3-2 की बढ़तरी हासिल की। 37वें मिनट में फरहान असलम ने गोल करके मुकाबला 2-2 से बराबर किया और 42वें मिनट में उजैर अहमद ने पेनल्टी कॉर्नर पे गोल करके पाकिस्तान को बढ़तरी दिलाई। चौथे और आखिरी क्वार्टर में पाकिस्तान टीम बेहतर खेल पेश न कर सकी और भारत के आशीष ने मुसलसल 3 गोल कर दिए। उन्होंने हैट्रिक समेत 4 गोल किए। इवेंट का फाइनल भारत और जापान की टीमों के दरमियान कल खेला जाएगा, जबकि पाकिस्तान तीसरी पोजीशन का मैच मलेशिया के खिलाफ खेलेगा।